पापमय कर्मों से छूट जाएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। परम विजय के श्री कृष्ण संकीर्तन। यह भगवान रामचंद्र का आशीष है कि वे इस कलयुग में गौर सुंदर रूप में प्रकट हुए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है, सबका है अभिनंदन है फूलों की वर्षा के साथ कि आप लोग आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं। आपका कीमती समय निकालकर मंगलवार की शाम को तो श्रीमद् भागवत के इन अध्यायों में भगवान रामचंद्र की लीलाओं का वर्णन है, जैसे कि हम पिछले हफ्ते से इसको पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान रामचंद्र, उनका राज्य ऐसा सटीक था, अच्छा था कि प्रजा इतनी सुखी थी कि त्रेता युग में रहते हुए भी उन्हें लग रहा था कि वो सतयुग के हैं। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और हम लोग अभी इस समय कलयुग में हैं। कलयुग यानी कि जो सतयुग में पास नहीं हो पाया वो त्रेता में गया, त्रेता में भी पास नहीं हो पाया, वो द्वापर में गया, द्वापर में भी पास नहीं हो पाया, कलयुग में आ गया। और कलयुग भी पास नहीं होगा, फेल हो जाएगा तो इस भौतिक संसार में ऐसे रहेगा और युगों के चक्रों में घूमता रहेगा। राइट। और ये चारों युग की तुलना की गई है। सतयुग 100% प्योर रहता है, इन द सेंस कि एटलीस्ट भौतिक जगत में जितना प्योरिटी बना सकते हो उतना। फिर 25 कम होता जाता है। फिर त्रेता युग में 75% अच्छाई बचती है, द्वापर युग में 50% और कलयुग में 25%। और वो 25% भी धीरे 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 कम होते जाएगा जैसे युग आगे बढ़ेगा। कलयुग के टोटल 4,32,000 आयु है, अभी तक केवल 4,27,000 बाकी है, केवल 5,000 साल पूरे हुए हैं। तो कलयुग अपने बाल्य अवस्था में है और बाल्य अवस्था में भी उसने क्या कर दिया है, जबरदस्त अपना संसार फैलाया है। तो विचार कीजिए कि बाद में क्या होने वाली है हमारे हालत। तो इसीलिए यहाँ पे श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद हमें एडवाइस दे रहे हैं कि कलयुग दोषों निधि राजन, ये कलयुग दोषों का निधि है, दोषों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें एक अच्छा गुण है। और वो अच्छा गुण है कि इतने दोषों में रहते हुए भी अगर हम भगवान का नाम कीर्तन कर सके तो हम उससे तर जाएंगे। कली कले कृष्ण में नाम अवतार। कलयुग में भगवान अगर अवतरित हुए हैं तो अपने नाम के रूप में अवतरित हुए हैं, चाहे वो भगवान राम के रूप या कृष्ण के रूप। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति भगवान के नामों का आश्रय लेगा वो व्यक्ति संसार के स्पेशली कलयुग के कल्मशों से बच सकता है। यहाँ तक कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि कभी कभी हम कुछ गलत जो आदतें उन्हें छोड़ ना पाए शुरुआत में, हम पाप करते रह सकते हैं अपनी पूर्व संस्कारों की वजह से, लेकिन फिर भी अगर हम महामंत्र का जप करते रहेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, तो हम लोग धीरे धीरे अच्छा बनेंगे और कलयुग के दोषों से बच सकते हैं हम लोग। अदरवाइज इस कलयुग से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। राइट। इसलिए सारे शास्त्रों में, सारे संतों में, सारे जितने भी दार्शनिक है, इन्होंने एक ही हमको सलाह दी है कि हम चाहे किसी भी अवस्था में हो, हम कोई भी हो, किसी भी देश में हो, किसी भी सामाजिक स्थिति में हो, हमें क्या करना है, भगवान का नाम श्रवण करना है। और भगवान का नाम सुन के और उसका उच्चारण करके हम लोग पवित्र बन सकते हैं, शुद्ध बन सकते हैं। तो इसी प्रसंग में हम लोग रामायण की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे पिछली बार। अगर आपको याद रहेगा तो हम लोग भगवान राम के अनेक गुणों का वर्णन कर रहे थे। तो
वाल्मीकि जी, इनका हमने कथा सुना था, और वाल्मीकि जी का कथा सुनने के बाद तो कैसे वाल्मीकि को हमने देखा। फिर एक दिन वाल्मीकि जी ने प्रश्न पूछा नारद मुनि से कि इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें ये 16 गुण है। तो कौन से गुण थे वो? गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक, दृढ़व्रत, क्या आगे आएगा। और संस्कृत में कुछ कठिन थोड़े शब्द है। चरित्र कोई यानी कि एग्जाम्पलरी कंडक्ट। उसके बाद सर्वभूतेषु कोहित, विद्वान, समृद्ध, एक प्रिय दर्शनम, आत्मवान, जित क्रोध, द्युतिमान, अन्य सुख, और फाइनली लास्ट एक लंबा वर्ष है, उसमें कहा है कि जो कभी अपने धैर्य से विचलित नहीं होता है। ऐसे 16 क्वालिटीज है। तो नारद मुनि को वाल्मीकि ने पूछा कि ये क्वालिटी वाला कोई व्यक्ति है क्या यहाँ पे इस संसार में? तो नारद मुनि बोले है ना। तो नारद मुनि ने 24 क्वालिटी का वर्णन किया। 24 क्वालिटी है उनके अंदर। ऐसे तो अनगिनत क्वालिटीज है, लेकिन प्रोमिनेंट 24 गुणों का उन्होंने वर्णन किया और कहा कि ये 24 गुण उनमें हैं। तो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस करते करते दृढ़व्रत इस गुण तक आ गए थे। दृढ़व्रत यानी कि जो व्यक्ति दृढ़ है अपने कार्य को पूरा करने के लिए, यू नो, अगर एक बार वचन दे दिया तो वो अपने वचन से मुकरता नहीं है, उसे दृढ़ कहते हैं। इसलिए भगवान ने रामायण में हमने वो श्लोक देखा था, सकृदेव प्रपन्नये तवास्मिते जयाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् मम। भगवान राम ने कहा कि जो भी व्यक्ति एक बार अगर मुझसे कहे कि मैं आपका हूं, तो भगवान उसे हमेशा के लिए अपना लेंगे। इस संसार में हम लोगों से प्यार करते हैं, कितनी बार बोलना पड़ता है, मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मेरे सामने बोलते हैं और 1000 बार बोलते हैं, फिर एक बार हम बोलेंगे, और वो बोलने के बाद भी गारंटी नहीं है कितना टिकेगा वो। क्योंकि हमारा प्रेम हमारे जीवन के अनेक अवस्थाओं से कंडीशन होता है। पैसा पानी है, सुंदरता है तो प्रेम दिखेगा, पैसा खत्म, उम्र ढल गई तो प्रेम भी बंद, है ना। एक टीचर बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही थी और बोर्ड में उसने लिखा, है ना, आई एम ब्यूटीफुल, मैं सुंदर हूँ। ये कौन से टेंस में आता है? होता है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो उसमें लिखा आई एम ब्यूटीफुल, यहाँ पे लिखा हुआ है। बोलो कौन से टेंस में बच्चों? तो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, बोला मैडम ये पास्ट टेंस है। उसने बोला कि क्योंकि अभी आप यू आर नॉट ब्यूटीफुल, आप पूरी हो गई है अभी, है ना, यू आर नॉट ब्यूटीफुल नाउ, दिस इज पास्ट टेंस। तो हमारा जो सुंदरता है वो समय और हमारे आसपास के वातावरण के प्रभाव के साथ साथ, आजकल तो लोगों के जवानी में ही बाल पक जाते हैं, है ना। कितने सारे हमारे युवक हैं जिनके बाल शादी के पहले ही पक गए। शादी की बात क्या पकेगा, अभी उनको ही पूछना पड़ेगा, शायद वो पक जाएंगे। तो इसीलिए हमारी सुंदरता, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस, इसका कोई गारंटी नहीं है इस दुनिया में। जब तक है तब तक लोग प्रेम करेंगे, जिस दिन खत्म हो गए तो बोलेंगे अभी आई डोंट लव यू, आई लव समवन एल्स। जिसके पास हो उससे प्रेम करोगे। यस, इसीलिए लेकिन भगवान का प्रेम ऐसा नहीं रहता है। भगवान एक बार अगर बोल दिए कि आप हमारे हैं
हमारे, चाहे कितनी भी अड़चने आए लेकिन हम आपको अपना बना के रहेंगे। अगर आप हमारे बनना भी नहीं चाहेंगे तो भी हम आपको, गीता में भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम येन मामोपयन्ति, मैं आपको बुद्धि दूंगा कि आप मेरे पास कैसे आ पाएंगे, राइट। इसको कहते हैं दृढ़ व्रत। इसलिए भगवान क्या करते हैं, इस संसार में कितना प्रयास करते हैं हमारा उद्धार करने के लिए। खुद अवतार लेते हैं, खुद अवतार लेने से काम नहीं पूरा होता है तो अनेक अनेक ग्रंथ भेजते हैं, जैसे रामायण है, महाभारत, भगवद गीता, इन ग्रंथों को भेजते हैं। उससे भी काम नहीं होता है तो संतों को भेजते हैं कि भाई इनको पढ़ा के जरा सिखा, खुद तो पढ़ने की समझ नहीं आ रहा है तो आप पढ़ा बनाएंगे। वो भी नहीं होता है तो भगवान खुद अनेक अनेक योजनाएं करते हैं। बता ठीक है, प्रोग्राम में बुलाओ, बोलो प्रोग्राम में डांस करके भी आएगा, प्रसाद लेना और डांस करना, तो कौन नहीं आएगा। ये हरे कृष्णा के प्रोग्राम सक्सेसफुल होने के पीछे एक ही कारण है, प्रसाद और कीर्तन। फिलोसॉफी सुनने के लिए बहुत ही कम लोग आएंगे, और अगर आएंगे भी सिर्फ फिलोसॉफी रहेगा लेक्चर तो कितने दिन कंटिन्यू कर पाएंगे आप लोग, क्योंकि उसमें रस धीरे धीरे आएगा। तुरंत रस तो नहीं मिलने वाला उसमें, क्योंकि उसके लिए तो बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, दृढ़ता से महामंत्र का जप करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद ने जब इस्कॉन बनाया तो प्रभुपाद अपने जीनियस थे, उन्होंने इस्कॉन मंदिर के साथ साथ गोविंदा रेस्टोरेंट बनाया। तो लोग क्या करते हैं, सुना है वो हरे कृष्णा वाला रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया है, पता नहीं क्या टेस्ट आता है उधर, कैसे आता है पता नहीं चलता है, बहुत बढ़िया प्रसाद रहता है। तो ये लोग आ जाते हैं प्रसाद लेने के बहाने, फिर प्रसाद लेने के बाद एक बार पूछ ही लेते हैं, अच्छा मंदिर भी है क्या यहाँ पे, चलो जरा दर्शन लेके आते हैं। अब उनको पता नहीं है कि सेम आइटम जो होटल में बनता है साधारण और जो हमारे हरे कृष्ण मंदिरों के होटल में बनता है एक ही चीज़ है, लेकिन जहाँ पे भगवान की दृष्टि पड़ जाए तो उसमें आनंद और रस रहता है, एक स्पिरिचुअल मैजिक रहता है उसमें। वो उसी को पता चलता है जिसने उसको ग्रहण किया है। प्रसाद का पावर उन्हीं को मालूम है जिन्होंने उसको भर भर के लिया है। इसलिए प्रसाद देने में संकोच नहीं करना चाहिए, भर भर के प्रसाद देना चाहिए, भर भर के बांटना भी चाहिए। हमारे लोग बांटते भी है, तो हर हफ्ते फीस्ट ही बांट रहे हैं आजकल, पिछले हफ्ते भी फीस्ट था, आज भी फीस्ट है। तो आप लोगों की सेवा में उन्होंने पूरा अपना भंडार सामग्री खोल दिया है, अनेक अनेक लोग आके स्पॉन्सर करते हैं प्रसाद, और इस तरह से आप लोग और हम सब मिलकर क्या कर रहे हैं, इसको कहते हैं संकीर्तन। संकीर्तन यानी कि साथ में मिलकर भगवान के आनंद में अपने आनंद को बांटना, राइट। इसलिए भगवान ने ऐसे कई अनेक योजनाएं बनाई हैं जिससे हम अगर नहीं चाहे तो भी भगवान के पास खींचे चले जाते हैं। इसलिए देखिए भारत भूमि में भगवान के दो पॉपुलर अवतार हैं, एक है भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ आपको कभी बोलेंगे नहीं लेक्चर में बैठा होता है, कभी बोलेंगे नहीं, है ना, पढ़ाई करो, सेवा, आओ यहाँ पर प्रसाद खाओ। उनका काम ही दिन भर वही रहता है, एक भोग खत्म नहीं हुआ, हाथ सूखे नहीं, दूसरा भोग रेडी। और दूसरे भगवान ने भोग देता है जो केवल नृत्य करते रहते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब किसको बड़ा आनंद नहीं आएगा डांस करना और प्रसाद लेना, वो भी भगवान के साथ। इसलिए श्रील प्रभुपाद का ये इतना सुंदर अप्रतिम योजना जिन्होंने पूरे संसार भर में फैलाया है, जिसके बल पर आज इस्कॉन फल फूल रहा है, राइट। अदरवाइज केवल आपको लेक्चर सुनाएंगे तो आप लोग, मेरी खुद की गारंटी नहीं है मैं कितना लेक्चर दूंगा अगर प्रसाद नहीं रहेगा तो। प्रसाद में एक
पावर रहता है, राइट, और थ्रिल रहता है, आज क्या है प्रसाद में, अगले हफ्ते क्या होगा, राइट, कृष्ण कैसे हमको बुलाएंगे प्रसाद के रूप में, और कीर्तन में क्या डांस करेंगे, मजा आएगा, जपा करेंगे। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं, अनेक अनेक योजनाएं बनाते हैं, और अपनी योजनाओं को एग्जीक्यूट करने के लिए भगवान क्या है, दृढ़ रहते हैं। उन्होंने दृढ़ता से इसका पालन किया है अनेक अनेक अवतारों में। क्योंकि वास्तविक अगर देखा जाए तो हम लोग एक्चुअली इस संसार में हम कहीं भी अगर जाते हैं, जो भी हम क्रियाएं करते हैं आजकल सुबह से लेकर रात तक, सारी क्रियाओं का एक ही आशय रहता है, वो है आश्रय प्राप्त करने, शेल्टर। वी आर ऑल सीकिंग शेल्टर। आप लोग यहाँ पे आते हैं तो आप लोग ऐसे नहीं कि सिर्फ कुछ खाना खाना इसलिए आते हैं, प्रसाद लेने के लिए आते हैं। यहाँ आते हैं तो ऐसे ऑर्डिनरी डांस करने के लिए नहीं आते, भगवान के साथ नृत्य करने के लिए आते हैं। उसके माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान का आश्रय प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि हम सब लोग क्या है, अनाथ हैं। तो आप बोलेंगे ऐसे थोड़ी, हमारे माता पिता है, हमारा घर है, गाड़ी है, बंगला है, कार है, सब कुछ है, हम थोड़ी अनाथ हैं, आप कुछ भी बोलते हैं। लेकिन वास्तविक हम लोग अनाथ हैं। अनाथ किसे कहते हैं, हाँ? जिसका नाथ नहीं है, और इसका अपोजिट है सनाथ, जिसका नाथ है। नाथ मतलब वो मराठी में क्या बोलते हैं, हस्बैंड को, धनी, आओ हमसे धनी। तुकाराम महाराज की पत्नी बोलती थी, तुकाराम महाराज को, आओ आमचे धनी कुठे गेले, वेळ लागले त्याला, त्या काळाचा वेळ लागले, ते डोंगरात जाऊन भजन करीत बसले, उनके लिए भोजन लेके जाते थे। 12 माइल्स डिस्क्रिप्शन है तुकाराम महाराज का नाम है, 12 मील नंगे पैर धूप में भोजन लेके। तो धनी के लिए, धनी धनी है कि मालिक। तो जिसका मालिक है उसको शांति, प्रेम और सब कुछ मिलता है। जिसका मालिक नहीं है उसको डर रहता है और टेंशन रहता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। लेकिन जिसका मालिक है उसको टेंशन क्या लेने की जरूरत है, मालिक है, आप बस मालिक के साथ रहो और सेवा करते रहो। ऐसे देखेंगे आप, हमारे बहुत ही सुंदर बड़े प्रचारक हैं, कथा बताते हैं कि एक बार वो कभी कभी आप लोग नया गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी का पूजा करवाने के लिए मंदिर में लेके आते हैं। आपको लगता है कि पूजा करें तो गाड़ी क्या होगा, कम पेट्रोल खींचेगा, ज्यादा लंबा चलेगा, नहीं? वो लोग लेके आते हैं, हमको भी कई बार आता है फोन। एक बार मैं पढ़ाई कर रहा था, एकदम बोले फोन SMS आया, आप बिजी हैं क्या? मैं बोला बिजी, हाँ बिजी हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मतलब क्या काम क्या है, बता नहीं रहे थे क्या है, सरप्राइज लेके आए। बाद में मैं ज़्यादा कुछ तो बोले गाड़ी लेके आए। बोला गाड़ी लेके आए तो मैं क्या करूँगा गाड़ी में? बोले नहीं, गाड़ी में थोड़ा आपके चरण में। बोला मेरे चरण आके क्या होगा, भगवान के चरण आइए। तो फिर क्या करते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं, बोलते 15 मिनट बैठे गाड़ी के अंदर, थोड़ा आपको घुमा के लाएंगे। सिर्फ पहली बार है, नेक्स्ट टाइम कॉल करोगे तो और नहीं क्या है, बोला गाड़ी बिजी है हमारा और ड्राइवर नहीं है जगह पे। मतलब ऐसे मजा कर रहा हम लोग देते हैं। तो ऐसे फोन आते रहते हैं। तो हमारे एक है मंदिर में बड़े प्रचारक सीनियर, उनको एक बार ऐसे ही फोन आया। तो एक्चुअली अपने से कोई है यहाँ पे गुजराती, आप गुजराती है। तो उन्होंने फोन किया, बोले पगला करना है, पगला, वही बोलते हैं ना। तो ये हमारे प्रचारक गुजराती नहीं है, बोले पगला करना है, किसका पगला करना है? बोले गाड़ी लिया है नया, उसका पगला करना है, मतलब गाड़ी को इनॉग्रेट करना है, गाड़ी में आपको बिठा के। तो बोले ठीक है, पगला करना है। उनको बुलाया, तो गाड़ी लेके आए। तो गाड़ी भी ऐसा वैसा गाड़ी नहीं था,
एकदम इम्पोर्टेड गाड़ी, एकदम स्टाइल वाला, लैम्बोर्गिनी करके एक नाम है वो गाड़ी का। तो ज़्यादा ऑर्डिनरी लोग चलाते नहीं, लेकिन फैशन वाले लोग चलाते हैं। तो गाड़ी लेके आए, बिठाया उनको गाड़ी में। और नया नया गाड़ी और इतना फैशनेबल और महंगा गाड़ी, एकदम पॉश। तो गाड़ी में बिठाया, बोले क्या करना है अभी? बोले 15 मिनट मरीन ड्राइव का सैर करके आते हैं, 15 मिनट केवल। गाड़ी में बिठा के लेके गए उनको। तो बीच में ट्रैफिक लग गया। ट्रैफिक में क्या होता है कि एक दूसरा सामने एक गाड़ी वाला आया, उसका गाड़ी फिएट था। आजकल फिएट आता नहीं, लेकिन वो टाइप का था, सादा गाड़ी, वो भी पुराना जुना। तो देख रहा था, अरे नया नया गाड़ी। अब उसने अचानक की बात किया, उसने देखा कि अंदर एक भव्य रंग में बाबा बैठे हैं। वो उसके लिए बड़ा आश्चर्य था। तो वो ऐसा ऐसा करने लगा, स्वामी जी आप भी इन गाड़ियों में? तो बोले भाई मेरा गाड़ी नहीं है, मैं पगला करने बैठा हूँ। मैं जो पागल हूँ, मैं जो पगला करने आया है यहाँ की गाड़ी में। एक तो पगला करने जाओ, लोग पागल समझ रहे हैं। तो स्वामी जी को क्या हो गया, गाड़ी में घूम रहे। वो रहते ना, आपने देखा है वो गाड़ियाँ अपनी इसकी स्पोर्ट वाली गाड़ियाँ होती है, कैसे एकदम अलग अलग होती है। वो गाड़ी अगर आप लेके आएंगे यहाँ पे तो लोग उसको देखते हैं घूर घूर करके, कौन सी गाड़ी आ गई है, ये 84 लाख में नहीं है, ये अलग ही होनी है। तो उसको लेके जा रहे थे वो। बाद में उन्होंने घुमाया थोड़ा, एक जगह सिग्नल पे रुक गए, थोड़ा टाइम बीत गया। फिर इतने में उनको वापस आना था, जो हमारे कर्मचारी थे। तो उन्होंने बोला कि अभी मुझे जाना पड़ेगा मीटिंग में, मीटिंग है अभी मेरा। तो गाड़ी से उतरने वाले थे, इतने में वो जो गाड़ी का मालिक था उसने तो बहुत बड़ा झटका ही दे दिया उनको, जो हमारे कर्मचारी थे। वो फूट फूट के रोने लगा गाड़ी के अंदर। अब आप बेचारे नया गाड़ी लाया तो आनंद है ना, सुख है, लेकिन ये बेचारा रोने लगा जोर जोर से, अपना सिर पटक पटक कर रोने लगा जोर जोर से एकदम। वो डर गए हमारे कर्मचारी, बोले क्या हो गया, क्या हो गया? भाई मेरे बैठने की वजह से गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? तो अभी मजाक मस्ती खत्म हो गया था, अभी सीरियस हो गया मैटर, एकदम रोने लगे भयंकर। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे? तो थोड़ा गाड़ी को अभी मीटिंग पोस्टपोन कर दें, गाड़ी को पार्क किया साइड में, गाड़ी को पार्क किया, बैठ गए शांति से, उनको टिश्यू पेपर दिया। तो हमारे कर्मचारी भी थोड़े अनोखे कर्मचारी है, वो कहते हैं कि मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो साथ में पानी का बोतल और टिश्यू पेपर रखता हूँ। क्योंकि संसार में जितने भी लोग क्या हैं, जब लोग मिलते हैं, मुझे भी कई बार मिले लोग। एक बार बुक डिस्कशन कर रहा था यहाँ पे ग्रैंड रोड के स्टेशन पे, शाम के समय में बुक डिस्कशन करते करते रिटर्न आ रहा था। तो एज यूजुअल मैं दिखा रहा था, गीता लीजिए, गीता लीजिए, गीता पढ़िए। तो एक वो स्टेशन के बाहर, ग्रैंड रोड स्टेशन के बाहर, जो अभी तो वहाँ पे बड़ा मेडिकल जैसा कुछ खड़ा हो गया है, पहले खाली था वो एरिया, वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी। तो एक व्यक्ति था वहाँ पे खड़ा था, मैं बोला कि गीता लीजिए। जैसे उसने सुना गीता लीजिए, जोर जोर से रोने लगा गाड़ी के सर पकड़। मैं तो डर गया, मैं बोला क्या हो गया यार, गीता बोल लेने से डर गया है, कुछ सदमा तो नहीं आया इसको? तो भयंकर रोने लगा। और मैं पूछा क्या हुआ तुम, रो क्यों रहे? तो बोलने लगा कि मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, इस शराब पीने की वजह से मेरा घर टूट गया, मेरी नौकरी चली गई। मतलब देखिए, ऐसे इतने कितने लोग हैं जिनको कुछ समाधान ही नहीं है जिंदगी में। कुछ नशे में, एडिक्शन में फंसे हुए हैं, कोई किसी लफड़े में फंसा हुआ है, कोई कुछ चोरी कर रहा है कहीं पे, कोई कुछ क्या कर रहा है। ऐसे संसार दुखी लोगों से भरा हुआ है। तो हमारा कर्मचारी बता रहे थे कि मैं इसलिए कभी कहीं जाता हूँ तो साथ में पानी का बोतल और टिश्यू पेपर रखता हूँ, कोई रोएगा तो उसको पानी पी ले, थोड़ा आंसू पोंछ ले, फिर बात करते हैं। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ तुमको इतना, अभी गाड़ी इतना भारी लाया है और मेरे को पगला करने के लिए बुलाया है, पगला भी हो गया, तो अभी दुख किस बात का है? तो बोलने लगा कि क्या बताऊँ, 3 दिन पहले
मेरी पत्नी ने तलाक के लिए पेपर साइन करके दिया है मुझे तलाक देना चाहती है। और मेरे बच्चे भी हैं और मेरी पत्नी बच्चों से बहुत प्यार करती है, मैं भी बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत अच्छी है वो, लेकिन वो तलाक देना चाहती है और वो तो उसका डिटेल हम नहीं जाएंगे क्या हुआ कैसे हुआ। बड़ा विचार कीजिए कि जिस व्यक्ति के पास दुनिया की ऐसी चीजें हैं जिसको पाने के लिए हम लोग तड़पते हैं, वो चीज उस समय उसे आश्रय नहीं दे सकती जो आश्रय वो ढूंढ रहा है, जो शेल्टर हम लोग पाना चाहते हैं। गाड़ी मतलब क्या है? गाड़ी मतलब उस समय उसके लिए एक रबर और मेटल का पीस है जो उसके आंसुओं को नहीं पहुंच सकता। उसके आंसुओं को पहुंचने के लिए कौन चाहिए? एक व्यक्ति चाहिए वहां जो उससे प्रेम करता है। जब वो व्यक्ति रहेगा तो उसके आंसुओं को पहुंच सकता है। गाड़ी कितनी बड़ी हो, कितना भी बड़ा मकान हो, कितना भी बड़ा आपका बैंक बैलेंस हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। भगवान की कृपा से मिला है तो दीजिए, सत्संग में यहाँ पे लाइए, गाड़ी में बिठा के भक्तों को लाइए यहाँ पे, उसका उपयोग कीजिए। लेकिन कहने की बात यह है कि ये सारी चीजें हमारे सुख पाने के प्रयास को कहीं गलत दिशा में न लेके जाए। हमारा सुख इन चीजों के ऊपर निर्भर बिल्कुल नहीं करता है। बड़ी गाड़ी होना मतलब आप सुखी होंगे गारंटी है क्या? ऐसे कई लोग हैं जो अगर आप कभी जाएंगे ना उनके घर में, जब हम लोग कभी जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए, कथा कीर्तन करने के लिए, उनके घर का बाथरूम देखेंगे तो आपको लगेगा ये मेरे घर का हॉल है और बेडरूम है। बाथरूम के अंदर पेंटिंग लगा रहता है। कल एक घर में गया था मैं, बाथरूम के अंदर इतना पॉश पेंटिंग था, मैं बोला यार तो मेन जो हॉल रहता है किसी के घर का, एक मिडिल क्लास फैमिली का, वो हॉल जैसा लग रहा है। इतना मतलब रिचनेस रहता है, इतना अमीरी है, लेकिन लोग जब बिस्तर पे सोने के लिए जाते हैं तो उनको नींद नहीं आता है, राइट? क्योंकि नींद हमारे हाथ में नहीं होती है। नींद किसके हाथ में है? हमारे कर्मों के, और फिर उस कर्मों के ऊपर जो उत्तर हमें भगवान देते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर हमने चोरी किया है तो हमको नींद नहीं आएगा। आप बोलेंगे कि हमें तो आता है, है ना? लेकिन उस नींद का हिसाब टाइम पे बराबर होगा और उस समय नींद नहीं आएगी। आप बहुत प्रयास करेंगे। मैं प्रश्न पूछा था उनसे कल, कितने लोग हैं जो बिस्तर पे गिरने के बाद नींद नहीं आई है? कभी ऐसा अनुभव है? बड़े बड़े हाथ खड़े हो गए। जो एक आम आदमी सड़क में मजदूरी करके ठेले पे सो जाता है, ऐसे सो जाता है मानो मर गया है। देखे आपने लोग? पूरा एकदम डेड, क्योंकि उसने क्या किया है? सौंप दिया है भगवान के हाथों में। मैं देखता हूँ कभी भी चौपाटी में लोग सोते हैं तो बाहर, हमारे मंदिर के ही बाहर थोड़ा सा बाहर जाएंगे चौक में लोग, हमको एक मच्छर काटेगा तो इतना टेंशन आता है। तो हम लोग तो ब्रह्मचारी कहीं नहीं जाते, मच्छर नहीं लेके जाते, कहीं नहीं जाते। कुछ लोग पूछते भाई इतना क्या, पूरा मच्छरदानी गड़ी लेके घूमते हैं आप लोग। ये लोग सोते हैं सड़क पे, क्या मच्छर काटा, कौन सी मक्खी बैठी, कौन सी चींटी काटी, कौन गया, कुछ बस। तो ऑफकोर्स मैं आपको ये बोल रहा हूँ सड़क पर सोइए, लेकिन जिस व्यक्ति का उसने अपना जीवन, अब कभी कभी कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए, या कभी इच्छा से, दो तरीके से हम भगवान के ऊपर समर्पित हो सकते हैं। एक तो विवश हो जाते हैं लोग, कुछ है चलो अभी जो है वो भगवान ही है, वो भी अच्छी बात है। और कभी कभी हमारे पास सब कुछ हो लेकिन ना होने के बराबर हो, उस समय भी हम लोग चाहे तो भगवान की ओर बोल सकते हैं और भगवान को बोल सकते हैं आपके ऊपर मेरा जीवन आश्रित है। ऐसे लोग जीवन में निर्भय हो जाते हैं क्योंकि कोई डर नहीं रहता है। जैसे कि
तो फिर ब्रह्मचारी बता रहे थे हमारे कि जीवन में इसलिए सुख की जो व्याख्या होती है वो आपके तथाकथित एक्सटर्नल जो चीज़ें हमारे पास उसके ऊपर निर्भर बिल्कुल नहीं करती कि आपको कितना लोग सैल्यूट करते हैं, आप कितना पॉपुलर हैं, आप कितना धनवान हैं, आप कितने स्टेट के मालिक हैं। अगर है भगवान की कृपा से तो है, अच्छी बात है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये अगर है तो मैं सुखी होऊंगा। इट्स नॉट गारंटी। ये चीज़ें अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम सुखी हो सकते हैं, चाहे ठेले वाला हो, चाहे बड़ा अमीर आदमी हो। जो कुछ हमारे पास है अगर हम उसको भगवान की सेवा में लगाएं तब हम सुखी हो सकते हैं, अदरवाइज सुखी होने का कोई चांस नहीं है। और भगवान हमको अनेक बार ये मौके देते हैं। ये जो आप सत्संग में आते हैं ये भी भगवान की कृपा है। भगवान ने कृपा करके यहाँ पे अरेंजमेंट किया है कि आप लोग आए यहाँ पे, है ना। यहाँ से भगवान के बारे में जो श्रील प्रभुपाद बताते हैं उसके कुछ शब्द सुने और उसका उपयोग करके जीवन में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसलिए भगवान को यहाँ पे कहा गया है दृढ़व्रत। भगवान क्या है? दृढ़ है कि मैं जो भी व्यक्ति मेरे पास आएगा उसका उद्धार करूंगा। राइट। उसके बाद फिर और एक क्वालिटी है चरितेन कोयुतो, ये संस्कृत का शब्द है। इसमें कहा गया है कि भगवान अपना जो कंडक्ट को क्या रखते हैं? एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी यानी कि आदर्श। भगवान राम का चरित्र है, आदर्श चरित्र है। इसलिए आज भी लोग क्या चाहते हैं? राम राज्य चाहते हैं, हमें राम चाहिए, राम जैसा राजा चाहिए। राइट। क्यों? क्योंकि ऐसा आदर्श भगवान ने प्रस्तुत करके रखा कि कोई भी सिचुएशन आए लेकिन मैं अपने कर्तव्य से बिल्कुल भी विचलित नहीं होऊंगा। उसके बाद और एक क्वालिटी है सर्वभूतेषु कोहितः। सब लोगों के बारे में ये सोचना कि उनका भला कैसे होगा। तो शास्त्रों में ये व्याख्या दी गई है, भगवद गीता में भगवान खुद भी कहते हैं श्रीदम सर्वभूतानां, कि मैं क्या हूँ? सबका श्रीद हूँ, मैं सबका मित्र हूँ। और जो भी मेरे भक्ति का प्रचार करते हैं या मेरे भक्त हैं उनका भी भाव ऐसा ही रहता है। तो आपने कई बार सुना होगा पर दुख दुखी, यानी कि दूसरों के दुख में ये देखना कि मुझे तो दुख हो रहा है, और पर सुख सुखी, दूसरों के सुख में सुख देखना। लेकिन हमारा समाज तो उल्टा है, पर दुख सुखी। किसी के गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, स्पेशली हमारे पड़ोसी का, मजा और पंक्चर, एक टायर पंक्चर हो दूसरा भी होने दो, तीसरा भी होने दो, बहुत दिखा रहा था। पहली सैलरी में गाड़ी ली। तो ये एक एग्जाम्पल है। हमारी माताएं ज़्यादा रिलेट कर रही है। तो हमारे पड़ोसी वाले पता नहीं क्या क्या नया साड़ी पहनते। अच्छा, इसके साड़ी में ना दाग लग जाए, फुलझड़ी लगाएंगे ना दीवार में, फुलझड़ी गिर जाए। तो लोग ऐसे विचार करते हैं। ये तो खैर मजाक की बात हो गई, लेकिन वास्तविक संसार में ऐसा होता है कि हम लोग दूसरों के दुख को देखकर खुश होते हैं और दूसरों के सुख को देखकर दुखी होते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि यार मुझसे ज़्यादा सुखी कैसे हो सकता है ना? मुझसे ज़्यादा सुखी नहीं होना चाहिए, सबसे सुखी मैं हूँ, सबसे धनवान मैं हूँ, सबसे बलवान मैं हूँ। लेकिन शास्त्रों में देखेंगे तो आप देखिए जिसमें भगवान के भक्त है वो दूसरों का दुख देखकर दुखी होते हैं। इसीलिए वो लोग अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर देते हैं। राइट। आप देखेंगे जैसे, और इस संसार में जितने भी जीव हैं उसको भगवान के भक्त क्या मानते हैं? कि मेरे भाई बंधु है। तो उनकी दुख अगर उनको होता है तो मुझे भी दुख होता है। ये कैसे है? जैसे अगर समझो माता पिता है, प्रभुपाद हिंदी लेक्चर में बोलते हैं, अगर समझो माता पिता है, माता पिता अगर उनका कोई बच्चा है, अगर बच्चा बीमार गिरता है तो माता पिता दुखी होते हैं ना। भले माता पिता बीमार नहीं है, बच्चा बीमार है, लेकिन दुख जिनको होता है।
इसको कहते हैं पर दुख दुखी। तो हम लोग भी ऐसे ही हैं, हमें बनना चाहिए कि दूसरों के दुख में उनका दुख बांटने के लिए जाए और दूसरों के सुख में सुख बांटने के लिए जाए। तो भगवान ऐसे हैं पर दुख दुखी, राइट, और पर सुख सुखी। इसलिए आप पूरा रामायण वर्णित जब होगा तो आप देखेंगे रामायण में जब जटायु का वध होता है, जब भगवान दुखी होते हैं कि मेरे लिए इसने इतना से, और भगवान खुद अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार करते हैं, राइट। जबकि वर्णाश्रम पद्धति इतना स्ट्रिक्ट और रिजिड है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, भगवान ने किसका अंतिम संस्कार किया? पशु का। कितना मतलब आप देखेंगे पूरे रामायण में सारे प्रसंग। फिर भगवान का और एक क्वालिटी है विद्वान। उनसे बड़ा विद्वान कौन हो सकता है? जिनसे ज्ञान हमें मिलता है, जिनसे ज्ञान प्रकट होता है, उससे बड़ा विद्वान कौन हो सकता है? एंड देन समृद्ध, भगवान क्या है? समृद्ध है। ये 10 क्वालिटी होती है। समृद्ध यानी कि कैपेबल है वो पूरी तरह से, उनके अंदर कैपेसिटी है कोई। जैसे 3 टर्म्स आपने देखा होगा संस्कृत में, उन्हें कहते हैं इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति मतलब हम लोग कुछ डिजायर करते हैं कि मुझे कुछ चाहिए, दैट इज इच्छा। अभी इच्छा हमने किया कि समझो अगर मुझे कुछ चीज चाहिए तो उसको प्राप्त करने के लिए ज्ञान भी होना चाहिए ना, कैसे प्राप्त करें, उसको कहते हैं ज्ञान शक्ति। अब नॉलेज तो मिल गया लेकिन एग्जीक्यूशन भी करना पड़ेगा ना। जैसे आपको समझो कोई घर बनाना है बड़ा, इच्छा शक्ति है कि घर बनाना है, लेकिन घर बनाने के लिए नॉलेज चाहिए, कैसे बनाते हैं। चलो आपको इच्छा भी किया, नॉलेज भी मिल गया, लेकिन जाके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना, दैट इज कॉल्ड एज क्रिया शक्ति। 3 फेज से हमारा काम पूरा होता है। लेकिन भगवान कैसे हैं? केवल इच्छा कर देते हैं और ये संसार उत्पन्न होता है। जैसे बाइबल में सुना आपने, भगवान ने इच्छा किया और ये संसार उत्पन्न हो गया, राइट। जैसे भगवान ने मथुरा में थे तो भगवान ने इच्छा किया, बोले सो जाओ सब लोग, आपको भी सोना मत, बोले सो जाओ, बोले अभी आंखें खोलो। कहाँ पहुंच गए सब लोग? द्वारका में पहुंच गए। दूसरे दिन एक रात में द्वारका खड़ा हो गया। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति अपने आप एग्जीक्यूट होता है। दैट्स भगवान, ही समृद्ध, राइट। एंड देन एक प्रिय दर्शन। एक प्रिय दर्शन इसका अर्थ होता है कि भगवान के प्रेम से कोई भी मतलब मोहित नहीं, मतलब भगवान ऐसे आकर्षक है, सुंदर है कि उनसे हर कोई मोहित हो जाता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो। अभी कोई ऐसा व्यक्ति है क्या संसार में जिससे सब लोग आकर्षित हो जाए कि उसे बूढ़ा व्यक्ति भी प्रेम करे, जवान भी प्रेम करे, बच्चा भी प्रेम करे, साधु महात्मा भी प्रेम करे, डाकू भी प्रेम करे, सब लोग प्रेम है? कोई ऐसा? कोई बोले मोदी जी है। कुछ कुछ क्वालिटीज रिफ्लेक्ट करते हैं भगवान के भक्त, बट स्टिल दैट इज लिमिटेडनेस। भगवान राइट, उनसे हर कोई प्रेम करता है और अंतिम में हमारा गति भी वही है। दैट्स कॉल्ड एक प्रिय दर्शन। और यहाँ पे कहते हैं कि हिज एब्सेंस कास्ट अ पॉट ऑफ ग्लूम ओवर men and nature। यानी कि जहां भगवान है वहां पे ऑस्पिशियसनेस है, शुभ है। जहां से भगवान गायब हो गए वहां अशुभ ही अशुभ रहता है। आप बोलेंगे ऐसा तो नहीं दिख रहा हमको बाहर कितने सारे घर हैं, दुकान है, भगवान तो नहीं रहते वहां पर, लेकिन शुभ ही शुभ दिखता है। उस शुभ में कितना अशुभ है आपको पता नहीं चलेगा, तो समय समय की बात है। हमारे सारे चीजों का निर्णय अंत में होगा, तब पता चलेगा कितना शुभ और कितना अशुभ हमने पाया है। आखिर हम क्या है? हम लोग सफर में निकले हुए हैं। इस सफर में हम लोग जमा कर रहे हैं चीजें, तो पॉकेट भरते जा रहे हैं हमारा, ताकि अंत में उसका उपयोग हो। जो पॉकेट में जमा करेंगे वही काम में आएगा। आपने हीरे मोती जमा करके लिए हैं तो आखिर में उनको उपयोग में लाया जाएगा। आपने केवल पत्थर भरे हैं, कांच के टुकड़े और
कटीली चीजें भर के रखी जेब में, हाथ डालने के बाद में क्या होगा? हाथ में वही आने वाला है। सो दैट्स व्हाई जहां भगवान है वहां पे ऑस्पिशियसनेस है, जहां भगवान गायब हुए वहां पे अशुभ ही अशुभ है। कृष्ण सूर्य समान, माया हुए अंधकार। जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जहां रोशनी है वहां पे अंधकार नहीं है ना। जहां अंधकार है वहां अगर कृष्ण रोशनी आ गई तो अंधकार गायब हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में भी ये जितने तनाव आते हैं, दुख होता है ना, इस सारी समस्याएं उनका एक ही निराकरण है, और वह भगवान को हमारे जीवन में लाना। भगवान एक बहुत बड़े सूर्य के समान है, सारे सूर्य का स्रोत है। वो जब जीवन में रहेंगे सारा अंधेरा गायब हो जाएगा। निराशा, दुख, पीड़ा, अज्ञान, इन सब का दुख हमारे जीवन से गायब हो जाएगा, राइट। एंड देन 12वीं क्वालिटी भगवान आत्मवान है। आत्मवान यानी कि भगवान अपने आइडेंटिटी को कभी भूलते नहीं। तो ऑफकोर्स वो कभी भूलेंगे नहीं, भगवान है वो। तो हमें भी क्या होना है? भगवान का जैसा होना है, आत्मवान, यानी कि हमें अपने स्पिरिचुअल क्वालिटी को भूलना नहीं है। हम लोग इस संसार में आसक्त क्यों हो जाते हैं? जब हम अपने आध्यात्मिक स्वभाव को भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि मैं क्या हूँ, इस संसार का व्यक्ति हूँ, इस संसार को पाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। एंड देन 13 क्वालिटी है जित क्रोध, यानी कि जिन्होंने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, राइट। तो आप देखेंगे लेकिन कभी कभी भगवान में गुस्सा करते हैं। भगवान का गुस्सा करते हैं जब उनके भक्तों के ऊपर कोई अगर लांछन लाता तो गुस्सा होते हैं भगवान, अदरवाइज भगवान गुस्सा नहीं। एंड देन 14 क्वालिटी है द्युतिमान,